मैं राजेंद्र भगत, जम्मू न्यूज़ मिशन के लिए। इस समय हम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जाए उसके बिल्कुल सामने खड़े हैं और आपको ये भी बता दें कि जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3-4 रोड हैं जो निकलते हैं और एक रास्ता है जो यहाँ से निकलता है, वो सीधा बस स्टैंड को जाता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक रास्ता निकलता है जो गुफानुमा रास्ता है, जहाँ पर काफ़ी वारदातें जो होती रहती है, उसके विषय में भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सुपर स्पेशलिटी का हॉस्पिटल है, इसके साथ ही कैंसर इंस्टीट्यूट है। अगर आप दूसरा देखें तो केसी वाला रोड है, जहाँ से जीएमसी के जो लोग हैं, जो पेशेंट हैं, वो दिन भर इसी एरिया में हमेशा से घूमते रहेंगे और यहाँ से वो बस स्टैंड जाएंगे या फिर सिटी में जाएंगे। और यहाँ पर जिस जगह पर हम खड़े हैं वहाँ एक रास्ता ऐसा है जिसके बारे में हम बताएंगे, मेरे साथ कुछ साथी भी हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि यहाँ पर हम खड़े हैं, इस जगह पर किसी समय आज से 15 साल पहले एक यहाँ पर एक ब्रिज को लेकर, जो फुट ब्रिज था, उसकी एक बात हुआ करती थी। जम्मू वेस्ट के जो लोग हुआ करते थे वो इस जगह से लेकर सीधा इंदिरा चौक के लिए एक फुट ब्रिज की बात करते थे कि यहाँ पर एक फुट ब्रिज दिया जाएगा। और बता दें कि जो मंगताराम शर्मा जी जब वो उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय ये बात सुर्खियों में रही थी। उसका एक कोई बड़ा जो प्रोजेक्ट भी बना था, लेकिन उसके बाद वो सारा प्रोजेक्ट जो था वो ठंडे बस्ते में पड़ गया। लेकिन यहाँ की सिचुएशन ये है कि जहाँ जो लोग रहते हैं, इस जगह जो लोग रहते हैं, रेशमगढ़ या बख्शीनगर में जो लोग रहते हैं, उनमें से ज़्यादा बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो बड़े बड़े लीडर आपको मिलेंगे, बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग मिलेंगे। इस सुपर स्पेशलिटी के इर्द गिर्द देखेंगे तो काफ़ी पोश इलाका माना जाता है, जहाँ काफ़ी लोग रहते हैं। लेकिन वो लोग सारे गाड़ियों में सर्वाइव करते हैं, गाड़ियों में चलते हैं। लेकिन जो पैदल लोग चलते हैं उनकी स्थिति कैसी है वो मैं आपको बताऊँगा। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं। पवन जी है मेरे साथ, जो हमेशा इस बात को लेकर सके। पवन जी, पहले नंबर बताएं कि आप इस रास्ते की बात कर रहे थे जो सुपर स्पेशलिटी से बस स्टैंड को जाता है, क्या क्या प्रॉब्लम है इस रास्ते में? सर, मेन प्रॉब्लम ये है कि इधर लाइटिंग सिस्टम कोई नहीं है, लाइट का कोई बंदोबस्त नहीं है। तो जब अंधेरा होता है, ऑल जम्मू के लोग जो किश्तवाड़, डोडा, भदरवाह, पुंछ, राजौरी से जो पेशेंट आते हैं, उनको एक ही रास्ता है, बस स्टैंड पे आते हैं, बस स्टैंड से हॉस्पिटल आने का एक ही रास्ता है। 5-5 हॉस्पिटल हैं जहाँ पर, वो यहीं से उनका निकलने का एक ही सिस्टम है। लेकिन लाइटिंग कोई नहीं है, उधर एक बदबू है, गंद इतना होता है कि सफाई का कोई बंदोबस्त नहीं है। मैंने एक अपील की थी, कमिश्नर साहब को एक लेटर लिखा था कि सोलर लाइट लगाई जाए। अभी तक ये मैंने ली थी 16/5 को एक लाइटर एप्लीकेशन की थी कि सोलर लाइटें भी लगाई जाएं ताकि लाइट बंद भी हो तब भी लाइट हमें मिले। लेकिन आज तक कोई सुनवाई हमारी नहीं हो रही। मेरी एक ही मुख्य डिमांड है, जहां पर लाइट लगाई जाए, कैमराज लगाए जाए और प्लस सफाई कराई जाए। परसों मैंने वीडियो डाली थी तो डॉक्टर विनोद शर्मा जी ने सफाई करा दी, लेकिन वो एक दिन की बात है। मैं कहता हूं कि एक दिन तो हमें बार बार वीडियो न डालना पड़े, कंटिन्यू रोज सफाई हो। और मैं सफाई के साथ साथ जो दूसरी जो एक्टिविटी होती है जहाँ पर गुंडागर्दी हो रही है, शराबें हो रही, नशे का हो रहा है, ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है, यही सुरंग पे जो आते हैं सामने, वो आते हैं, एक ही रास्ता है, यहाँ पर चेकआउट तो कोई है नहीं। जो भी आते हैं नशे का, गुंडागर्दी है, लूट पटूट हो रही है। ये लड़का हमारे पास खड़ा है, इसी का थोड़े दिन पहले किसी ने मोबाइल छीनने की कोशिश की। परसों मैं सब्जी लेके आ रहा था इंदिरा चौक से, तो मेरे साथ ही बदतमीजी होगी। परसों मैंने एक ही बंदे को पकड़ा, उसने 2 बोतलें रखी थी और अकेला बंदा था। उसका मतलब उसके साथ कोई आने वाले थे लड़के, तो मैंने उसको भगा दिया। तो अकेला मतलब जहाँ शराब का अड्डा बना हुआ है, वहाँ पर नशे का अड्डा है। तो यहाँ फिर महिलाएं वगैरह किस तरह से आती हैं? सर, प्रॉब्लम मुझे तो समझ नहीं आ रही, आ रहे क्या है। मुझे नहीं लगता अकेला कोई आ सकता है। वो वेट करती होंगी किसी का कोई आएगा फिर जाएंगे। तो मैं कहता हूँ जहाँ पर कैमराज हो, लाइट्स हो, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एलजी साहब को भी कि ये इमीडिएटली होना चाहिए, ना कि डिले वाला काम नहीं हो। कल को ऐसा ना हो जाए, कोई मिस हैपनिंग हो जाए, कोई लूट कुछ हो जाए, कौन जिम्मेवार है इसका? मैं पुलिस को भी, एसएचओ बख्शीनगर और एसएचओ बस स्टैंड को भी रिक्वेस्ट करता हूं, आपका भी कोई बंदा यहाँ पर राउंड होना चाहिए ताकि कोई डर रहे। कंटिन्यू नहीं तो बीच बीच में राउंड जरूर होना चाहिए पुलिस का भी, ताकि जहाँ पर लुक आफ्टर रहना चाहिए पुलिस का। सर, आप कहाँ रहते हैं सर? रेशमगढ़ ही है ना। आपने भी इस रास्ते को यूज किया? क्या क्या एक्टिविटी होती है हमारा? सभी का रेशमगढ़ से। तो क्या कहते हैं कि एक्टिविटी भी कुछ इस तरह की होती है, लूट खसूट के मामले भी होते हैं क्या? हाँ, होते हैं हमारे। मैं तो कहता जहाँ शाम 11 बजे तक पुलिस की ड्यूटी होनी चाहिए, पुलिस वाले होने चाहिए कि जो 11 बजे तो चलता है जो रोड गुफा जो। तो इस रास्ते में फिर महिलाएं किस तरह से निकलती होंगी? अगर
सुपर स्पेशलिटी है, पेशेंट आते होंगे तो किस तरह से यहाँ सर्वाइव करते चले जाते, मजबूरी है उनको, तो मजबूरी है ना, उन्होंने तो निकलना ही है बस। हैं? सर आप बताएं, आप कहाँ रहते हैं सर? सर रेशम घर में रहता हूँ। क्या सिचुएशन क्या है यहाँ की इस रास्ते? सिचुएशन सर ये है कि यहाँ पे लाइट बंद हो, जब अंधेरा होता है तो महिलाएं अगर लाइट हो तो फिर यहाँ रोशनी होती है? रोशनी होती है, लाइट हो। देखो इधर महिला का सिस्टम है, महिला नहीं निकलती चलती, कोई भी के लिए नहीं आ सकती यहाँ पे, क्योंकि इधर वो नशे वाले बैठे होते हैं, किसी को मोबाइल कुछ पैसे छीनते हैं, किसी को कुछ करते हैं, कोई नशा करते हैं बैठ के इधर। ये चाहिए कि हमें कोई पुलिस को चाहिए, कोई ना कोई गश्त होनी चाहिए यहाँ पे देखने के लिए। ज़्यादा सोलर पहुँच जी ने बोला था कि सोलर सिस्टम लाइट हो उधर, तो उससे भी थोड़ा फर्क पड़ता है। मैं वो गुफा भी आपको दिखाऊंगा, आप आए मेरे साथ, मैं वो गुफा भी दिखाऊंगा और देखना आप वो उस गुफा का अभी की क्या सिचुएशन है उसकी। और यहाँ ये जो रास्ता है, अगर सुपर स्पेशलिटी के बिल्कुल सामने देखो आप, तो यहीं से जो पेशेंट है, जितने भी पेशेंट है, जहाँ सुबह के समय या रात के समय जो भी पेशेंट आते हैं, अगर उन्हें बस स्टैंड जाना पड़े तो वो इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। और ये रास्ता आप देख सकते हैं कि किस तरह का घना रास्ता है। अभी तो मात्र 7 के आसपास का समय हुआ, तो रात के समय 10, 11, 12 बजे के समय किस तरह का होता। अभी भाई साहब ने बताया कि यहाँ लाइट होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो मेरी जानकारी है, यहाँ कोई भी लाइट का सिस्टम नहीं है। यहाँ कोई भी लाइट का सिस्टम नहीं है, कहीं कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। अगर आप देखेंगे तो जो पुरानी स्ट्रीट लाइटें थी, वो सारी स्ट्रीट लाइटें जो है या तो चोरों ने चुरा ली और वही लोगों ने। और यहाँ एक रास्ता भी, आपको ये भी बता दें कि यहाँ एक रास्ता है जो फ्लाईओवर को टच करता है, और ज़्यादातर जो क्रिमिनल एक्टिविटी होती है वो यहीं से होती है। यहीं लोगों को लूटा जाता है, इस तरफ से लोगों को लूटा जाता है और यहीं से होकर लोग भाग जाते हैं। और जो जितने पेशेंट जो लोग आते हैं, जो लूटे जाते हैं, उसके बाद वो कोई कंप्लेन नहीं करते हैं कि सुबह 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे जो लोग गुजरते हैं। लोगों ने वॉशरूम वगैरह किया हुआ है, ये देखो पेशाब किया हुआ है, देखिए आप, देखिए हालात। जहाँ पर ये पेशाब वगैरह करते हैं, पेशाब का कोई ड्रेनेज सिस्टम तो है नहीं, वे आएगा यही हमें क्रॉस करना है। इधर गंद देखें जनाब, ये देखें, कल ही डॉक्टर साहब ने सफाई कराई, विनोद जी ने, आज फिर यहाँ पर गंद है। देखो इधर निकलना भी मुश्किल है, इतनी स्मेल है, बदबू है, बीमारी का स्रोत है, मच्छर होगा, डेंगू होगा, कौन जिम्मेदार? सबसे बड़ी बात जो है सुरक्षा। लाइट, ये बिल्कुल अंधेरा है। अभी देखो, ये 7 बजे का समय है और 7 बजे हम लोग जब इस गुफा से निकल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये 7 बजे का समय है। तो यहाँ पर महिलाएं किस तरह से निकलती होंगी, और कोई भी, मुझे नहीं लगता कि कोई महिला यहाँ शायद दिखेगा भी नहीं। ये शराब की बोतलें हैं यहाँ पर पड़ी हुई, और ये सारी, हाँ, ये शराब की कुछ बोतलें। एक वाटर है शराब, ये हमें खुली शराब चल रही है, एक वाटर आपने देखा। यहाँ भी अगर देखें तो यहाँ भी आगे सिचुएशन उसी तरह की। और ये वो सामने BC रोड है, अगर आप देखें तो वहाँ से सामने BC रोड है। और मैं कैमरामैन को बताऊंगा कि वो घुमा के आपको दिखाएंगे इस गुफा का, ये वाला, ये गुफा वो इस समय। लाइट का कोई और ये मैं कहता हूँ यहाँ दोनों लाइट, एक तो लाइट होनी चाहिए, एक सोलर लाइट होनी चाहिए, ताकि अगर लाइट बंद भी हो तो ये मेन रास्ता है बस स्टैंड का। बस स्टैंड से हॉस्पिटल आना है तो ये एक ही रास्ता है, चाहे पेशेंट हो, चाहे पूरा रेशमगार कॉलोनी मजदूर बस्ती के लोग हैं, लोगों ने आना है, पैदल आना है, कैसे आएंगे? जहाँ पर लूट खसूट होती है जनाब, रात को गुंडागर्दी होती है, नशा हो रहा है, नशे का मैंने अभी आपको बताया, ये क्वार्टर अभी पड़े हैं। अभी 1 घंटे के बाद यहाँ पर देखना क्या सिक्योरिटी वगैरह पुलिस कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई कुछ नहीं है जनाब। कल हमने बंदा पकड़ा यहाँ पेशाब कर रहा था, हमने फोटो तक भी लगाए, उसके बावजूद भी यहाँ वॉशरूम करते हैं लोग। ये देखो, ये वॉशरूम किए हुए, ये फोटो भी लगाए हुए हैं। देखो हमें भी दोष है, फोटो लगाना भी एक पाप है, लेकिन हमने इसलिए लगाया कि ताकि लोगों को अवेयर हो। लेकिन लोगों को पता नहीं क्या बीमारी है, कहाँ से आते हैं, जो नशे में होते हैं। आम आदमी नहीं ये करता है, ये नशेड़ी ही ये काम करता है। तो ये पवन जी थे जो रेशमघर में रहते हैं, क्योंकि ये लोग सरवाइव करते हैं इसी रोड से। और अगर आपने जो सिचुएशन देखी ऊपर से लेकर नीचे तक, जो सिचुएशन जो देख लिया, अब ऐसे में आप मान सकते हैं कि जब यहाँ कोई नहीं होगा तो कोई महिला या कोई बच्चा ऐसे में कोई सरवाइव कर सकता है। और यहाँ पर बहुत से ऐसे केस हुए हैं जिसमें मोबाइल छीनना या फिर टोका रखकर पैसे छीन लिए जाते हैं।
मतलब यहाँ पर आम सी बात हो गई है। और बहुत से ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो शाम 7 या 7:30 बजे के बाद इस रास्ते को ही यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन जो पेशेंट हैं जिन्होंने दवाई लानी है या फिर इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना है, सुपर स्पेशलिटी जाना है, तो वो लोग इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह के समय कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, उनके जो तीमारदार होते हैं, वो इस रास्ते का उपयोग करते हैं ताकि वो सुबह बस स्टैंड से अपनी गाड़ी पकड़कर अपनी जगह पर जाएं। पर वो लोग लूटे जाते हैं यहाँ पर, लेकिन उसकी कंप्लेन नहीं होती है। लेकिन कंप्लेन जब होती है उसके बाद कार्रवाई होती है, पुलिस भी आती है, लेकिन प्रॉपरली कोई भी इस तरह का इंतजाम नहीं है यहाँ सुरक्षा का कि जहाँ पर सुरक्षा प्रदान की जाए और जो लोग यहाँ सर्वाइव करें कम से कम उनको सुरक्षा प्रदान की जा सके। सर एक मेरी रिक्वेस्ट और है, ये जो लैंड है ये सेरिकल्चर वालों की है, ठीक है। तो म्यूनसिपैलिटी वालों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा अगर ये हमें लैंड दे दें तो हम यहाँ पर 1-2 बाथरूम बना देंगे आपको, जिससे एक्टिविटी थोड़ी बात ताकि यहाँ पर एक उनका बंदा रहेगा ताकि वो लुक आफ्टर भी करे। तो मैं मिला डायरेक्टर साहब के पास सेरिकल्चर, वो तो नहीं मिले, लेकिन इंचार्ज मैडम से मिला, उन्होंने बोला डायरेक्टर साहब से मैं बात करूंगी, अभी तक नहीं। आप देखो ये गंदगी का, ये देखो ये बेकार जगह है। और ये देखो बीमारी का स्रोत मुझे लगता है डेंगू की और मलेरिया की बीमारी जहां से ही शुरू होगी। और इस तरह की अगर इस तरह की बीमारी का स्रोत है, जहाँ तो वो सफाई करें, इधर बनाए, खुद बनाए, तो जहाँ म्यूनसिपैलिटी को हैंड ओवर कर दें, डिपार्टमेंट तो डिपार्टमेंट है, पर खाली जगह यहाँ तो कुछ बनने का लैंड पड़ी है। मैं सेरिकल्चर डायरेक्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, तो ये अगर म्यूनसिपैलिटी को ये जगह दे दें तो वो कहते हैं हम जहाँ पर 2 आपको बाथरूम बना के दे देंगे। और इसी तरह की देखिए यही प्रॉब्लम है कि अगर म्यूनसिपैलिटी या दूसरे विभाग अगर मिलकर इस तरह की फालतू जमीन पर अगर कुछ बन सकता है, सुलभ या कुछ ऐसा बन जाए, तो हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ी एक्टिविटी हो सकती है, लोग यहाँ से आ जा सकते हैं। तो इसी तरह की खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। और जो भी इस तरह की प्रॉब्लम होगी, हो सकता है कि हम कोशिश करेंगे इसके बाद भी जो जहाँ के स्थानीय जो नेता हैं, जो लीडर हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, और ताकि इस जगह जो प्रॉपर जगह है जहाँ पर सुरक्षा या फिर उस तरह का वातावरण बनाया जा सके जिससे लाइट भी आ जाए और या सुरक्षा का जो माहौल है उसको भी क्रिएट किया जा सके। मैं राजेंद्र भगत, जम्मू न्यूज़ मिशन।